घिर घिर के आसमां पर छाने लगी घटाएं। साथियों नमस्कार, ये है चोयोंग का इंटरनेट रेडियो A8W और मुझे तो ये मिला है फ्री में चोयोंग की तरफ से रिव्यू पर्पजेज़ के लिए, लेकिन आपको गिनने होंगे करारे करारे नोट 6,660 रुपये, जो कि एक बहुत ज़्यादा प्राइस है। तो क्या इतने प्राइस को ये रेडियो डिजर्व करता है? कैसा क्या है ये सब, इसकी समीक्षा शुरू करते हैं साथियों। तो इससे पहले कि हम इसकी समीक्षा शुरू करें, इंटरनेट रेडियो क्या होता है और एक मोबाइल की बजाय इंटरनेट रेडियो क्यों ले, इन दोनों विषयों पर मैंने वीडियो बनाए थे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। यदि बात करें इसकी स्पेसिफिकेशंस की, तो विड्थ में है ये कुछ 5.5 इंच से थोड़ा सा कम, हाइट में है ये 3 इंच से थोड़ा सा कम और डेप्थ में है ये लगभग 1.25 इंच। इसका भार है 195 ग्राम। इसका जो स्पीकर है ये 5 वॉट का स्पीकर है, अच्छा खासा लाउड साउंड दे सकता है। थोड़ी देर में हम टेस्ट करके देखेंगे। इसके अंदर जो बैटरी यूज हुई है वो 3.7 वोल्ट लिथियम पॉलीमर बैटरी यूज हुई है, जो है 2000 mAh की, अच्छा खासा बैकअप दे देती है। इसमें आप 32 GB तक का TF कार्ड डाल सकते हैं। इसकी सॉफ्टवेयर अपडेट्स के लिए और इसकी वर्किंग के लिए TF कार्ड आवश्यक होता है। साथ ही इसको इंटरनेट कनेक्शन देने के लिए आप नैनो सिम डाल सकते हैं 4G। आगे जब 5G चला जाएगा तो 5G सिम जो है इसके लिए 4G में वर्क करेगी। साथ ही आप ई सिम से कनेक्ट कर सकते हैं चोयोंग की वेबसाइट के थ्रू, या फिर 2.4 गीगाहर्ट्ज वाईफाई से आप इसको जोड़ सकते हैं। जो यूजुअली आपका फ़ोन जो वाईफाई प्रोवाइड करता है वो यही होता है। ये जो टाइप सी पोर्ट नज़र आ रहा है आपको, ये न केवल इसका चार्जिंग पोर्ट है अपितु हेडफोन जैक भी यही है। 3.5 mm हेडफोन जैक नहीं मिलेगा आपको, ऐसे हेडफोन्स चाहिए जो इससे कनेक्ट हो सकें, या फिर इस रेडियो के साथ एक कनेक्टर आता है जो 3.5 से USB-C से 3.5 mm कन्वर्टर है, उसमें आप अपने हेडफोन से जोड़ सकते हैं। कलर जो है चोयोंग ने इसको ब्लू नाम दिया है, ग्रीनिश टाइप लगता है ये। साथ ही बता दूं जो FM रेडियो इसमें दिया गया है उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है 87.5 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज और स्टेप आगे बढ़ने के लिए है 0.1 मेगाहर्ट्ज। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको कोई विप एंटेना इसके साथ नहीं मिलता, इसमें इंटरनल एंटेना ही है, जैसा कि हमने पिछले दिनों ग्रेनेड 2.0 में देखा था पगारिया का। तो ये थे इसके कुछ फीचर्स। अब फटाफट से बटन्स एंड पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। फ्रंट साइड में जो है आपको LCD स्क्रीन दिख रही है, साथ में स्पीकर ग्रिल है यहाँ, और ये कुछ बटन्स हैं, इनके फंक्शन से थोड़ी ही देर में आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसकी राइट साइड में जो है ये मल्टी फंक्शन नॉब है, ट्यूनिंग करते समय ट्यूनिंग कर सकती है, स्टेशंस को आगे पीछे कर सकती है, ये अंदर क्लिक हो सकती है, एंटर करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। ये वॉल्यूम नॉब है, ऑन ऑफ स्विच भी यही है, हालांकि इसको ऑफ कर देने से रेडियो ऑफ नहीं होता, केवल स्लीप मोड में चला जाता है। टॉप साइड में कैरी स्ट्रैप डालने के लिए जगह है। TF कार्ड अगर आप यूज करना चाहते हैं ये बटन है, FM यूज करना चाहते हैं ये बटन है। इसको लॉन्ग प्रेस करने से FM बैंड पर स्कैन करके देगा। ये इसका रियल पावर ऑन ऑफ है, आपको 3-4 सेकंड प्रेस किए रहना पड़ता है। यदि बॉटम साइड देखें तो मेड इन चाइना है, ऑफ कोर्स हर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की तरह है। TF कार्ड डालने के लिए जगह है, जैसा मैंने बताया 32 GB का TF कार्ड आप यूज कर सकते हैं, और सिम डालने के लिए जगह है, नैनो सिम। लेफ्ट साइड में या बैक साइड में कोई बटन्स नहीं है। यदि बात मैं इसके लुक्स की करूं तो बहुत ही प्यारी लुक्स हैं, किलर लुक्स हैं इसकी, और इसका डिजाइन भी शानदार है। एक कमी मुझे ये नजर आई है कि नीचे रखने के लिए जो है यहाँ से कर्व्ड सरफेस है, ये पीछे की तरफ गिर बड़ी जल्दी जाता है। ये जो सहारे दिए गए हैं, इसके लिए सपोर्ट दी गई है, ये थोड़ी छोटी है। और क्योंकि ये इंटरनेट रेडियो है, इंटरनेट से जुड़ने के बाद आपको बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड करवाता है। ये बैक बटन है, बैक जाने के लिए, कैंसिल करने के लिए, ओके ये कंफर्म करने के लिए है। प्रीवियस फॉरवर्ड बटन्स हैं, साथ में मेन्यू में जाने से मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा आपको क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे। आपको बहुत सारी चीज़ें आप वहां सेलेक्ट कर सकते हैं। न्यूज़, यदि आप सीधे न्यूज़ वाले इंटरनेट स्टेशंस पे जाना चाहते हैं तो यहाँ से जा सकते हैं। म्यूजिक वालों में जाना चाहें तो यहाँ जा सकते हैं। ये फेवरेट्स का बटन है, जब कोई रेडियो स्टेशन चल रहा हो और आप इसको प्रेस कर दें तो वो आपके फेवरेट्स में ऐड हो जाएगा। अगर आप इसको फिर से प्रेस कर दें तो वो फेवरेट्स में से आपके रिमूव हो जाएगा। और जब कुछ भी नहीं चल रहा होता इसमें, इसको प्रेस करने से आपके फेवरेट स्टेशंस की लिस्ट आ जाती है, इंटरनेट स्टेशंस की।
ये एडिट का बटन है, इसके थ्रू जो है आप इंटरनेट स्टेशन इसमें ऐड कर सकते हैं। जो मैंने चोयोंग के LC90 का रिव्यू वीडियो बनाया था और साथ में उसके सभी फंक्शंस का वीडियो बनाया था, वहां जाकर आप देख सकते हैं कैसे क्या ऐड होते हैं स्टेशंस। और ये सेटिंग्स का बटन है, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगेन मैं आपको एनकरेज करूंगा, चोयोंग LC90 रेडियो का रिव्यू या उसके फंक्शंस वाला वीडियो आप देख लेंगे तो ये सभी फंक्शंस सिमिलर से हैं। ये बटन प्ले और पॉज करने का है, और साथ ही जब आप इसको वॉइस कमांड देते हैं, आप खुद वॉइस के थ्रू सर्च करते हैं स्टेशंस, तो ये चैट GPT से इंटीग्रेटेड है, तो आपको स्टेशंस ढूंढ कर देता है। और इससे पहले कि हम फटाफट इसकी सेटिंग्स और मेन्यू बटन्स में अंदर जाकर देखें और कुछ एक स्टेशन इसको बोलकर ऐड करवाने का प्रयास करें, इसके इंटरनेट फंक्शनिंग को देखें, उससे पहले चलिए इसके साउंड की तरफ चलते हैं। TF कार्ड के थ्रू जो है मैं कॉपीराइट फ्री म्यूजिक के थ्रू आपको इसका स्पीकर सुनवाता हूँ। ऑन होने पर इसकी स्क्रीन आपको कुछ ऐसी नज़र आती है, डेट, टाइम और डे। अब यदि मैं TF कार्ड प्लेस करता हूँ तो उसमें जितने भी फोल्डर्स हैं वो सभी आ जाएंगे। तो हम इसमें YouTube म्यूजिक पर चलते हैं। ओके प्रेस करता हूँ इस फोल्डर पर। फुल वॉल्यूम दे रहा हूं। कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, साउंड लाउड जा सकता है 5 वोल्ट के स्पीकर के थ्रू। और इसके स्पीकर में मुझे जो है एक बैलेंस साउंड मिला है, हालांकि इसके प्राइस के हिसाब वाली इसकी बेस नज़र नहीं आई। तो मुख्यतः यदि आप इसको एक म्यूज़िक लिसनिंग डिवाइस के तौर पर लेना चाहते हैं तब मैं आपको इसको रेकमेंड नहीं करूंगा, किंतु इंटरनेट रेडियो आप मोस्टली पॉडकास्ट, न्यूज़ वगैरह वो सुनेंगे, उसके लिए ये साउंड जो है वो रेकमेंडेड है। बेस की कोई भयंकर कमी नहीं करती, लेकिन जो एक एक्स्ट्रा बेस म्यूज़िक के लिए चाहिए वो इसमें नज़र नहीं आता। एक और ट्रैक सुनते हैं। कुछ ऐसा सा है इसका साउंड। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, TF के कार्ड के बारे में ये बता दूं कि फोल्डर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उनमें सॉन्ग्स में आप जा सकते हैं, किंतु रैंडम या रिपीट प्ले आप इसके थ्रू नहीं कर पाएंगे। एनीवे, जो इसकी फंक्शनिंग है उसमें सबसे पहले सेटिंग्स पे चलते हैं हम। तो यहाँ आप अगर सिम कार्ड यूज करते हैं तो उससे रिलेटेड है ये सिम कार्ड सिलेक्शन, वाईफाई ऑन या ऑफ करने के लिए, या फिर अगर आप इसमें अंदर चलते हैं तो अवेलेबल जो नेटवर्क्स हैं उनको जानने के लिए। और पहली बार जब आप वाईफाई कनेक्ट करते हैं तो एक पासवर्ड भी आपको एंटर करना होता है। इसके अलावा बैकलाइट आप कंट्रोल कर सकते हैं कितनी देर ऑन रहे, लेकिन इसकी ब्राइटनेस आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा प्ले टाइम लिमिट है, अगर आप इसको बता दें कि 30 मिनट, 60 मिनट या कितनी देर बाद बंद हो तो उतनी देर बाद ये बंद हो जाएगा। ऑटो प्ले है, आपने लास्ट टाइम जहां इसको चला के छोड़ा था वहीं आकर नेक्स्ट टाइम जब आप ऑन करें तो चलने लग जाए तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। IMEI नंबर वगैरह जानना चाहते हो, वर्जन इन्फो, अगर आप वर्जन इन्फो में चलते हैं तो आपको बताएगा कौन से आप इसके फर्मवेयर वर्जन पर हैं। फॉर एग्जांपल अभी ये मुझे बता रहा है लेटेस्ट वर्जन पर है, जो कि 19 मार्च 2025 को अपडेट किया गया था। साथ ही अगर आप इसके मेन्यू में चलते हैं तो पहले सर्च का बटन है, तो अगर आप यहाँ ओके प्रेस कर देते हैं तो उसके बाद आपको ये वाला बटन जो रेड बटन है लॉन्ग प्रेस किए रखना होगा और कुछ बोलना होगा तो आपको ये सर्च करके देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ओके प्रेस करता हूँ और फिर इस रेड को लॉन्ग प्रेस किए रहता हूँ और बोलता हूँ AIR उर्दू सर्विस। थोड़ा सा टाइम लेगा सर्च करने के लिए और पहले आपको दिखाएगा कि आपने जो बोला था इसने पहचाना क्या। तो ये देखिए AIR उर्दू सर्विस जो है ये फर्स्ट स्टेशन आ गया। अब आपको केवल ओके करना है। ओके करने के बाद ये लोड करेगा, थोड़ा सा टाइम लेता है लोड करने में, किंतु एक बार जब ये लोड कर लेता है उस सर्विस को तो उसके बाद उसको अटका कर नहीं चलाता, स्मूथ फंक्शनिंग देता है आपको। अपि च संपूर्णे यूरोपे तापतरंगः प्रचलति, अस्मिन् दक्षिण स्पेन देशः सर्वाधिकं प्रभावितः अस्ति, तत्र तापमानं प्रायः फुल वॉल्यूम दे रहा हूं डिग्री सेल्सियस पर्यंतं जातम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रपति पदासीनया द्रौपदी मुर्मू इत्यनया उक्तं यत् इस प्रकार से ये आपको
कोई भी इंटरनेट स्टेशन, अगर वो स्टेशन इंटरनेट पर है तो आपको उसको सुनवा देगा। स्क्रीन पर स्टेशन का नाम, प्ले अपोज का बटन और इससे प्रीवियस ऐसे नेक्स्ट स्टेशंस ये डिस्प्लेड रहेगा, कितनी देर से स्टेशन चल रहा है ये डिस्प्लेड रहेगा। साथ में स्क्रीन पे टाइम और आपका वाईफाई कनेक्शन, अगर सिम कनेक्शन हो तो यहाँ, और बैटरी कितनी डिस्प्लेड है वो यहाँ कनेक्टेड रहता है। ये जो आप फेवरेट का देख रहे हैं ये इस समय रेड मार्क्ड है, यानी मैंने इसको ऑलरेडी अपने फेवरेट्स में डाला हुआ है। यदि नहीं ऐसा होता तो आप इस बटन को प्रेस करके इसको फेवरेट्स में डाल सकते थे। इस प्रकार आप अपनी चॉइस के स्टेशन जो है यहाँ से सर्च करते रह सकते हैं, या फिर जो ऑटोमेटिकली उन्होंने न्यूज़ में या म्यूजिक में या भी मेन्यू के हम दूसरे ऑप्शंस में देखेंगे वहाँ इन्होंने जो दिए हैं वहाँ से आप इंटरनेट स्टेशन से सुन सकते हैं। सो फिर से अगर मेन्यू पर आ जाएं तो सर्च, अब आप इस नॉब से या प्रीवियस और फॉरवर्ड इन बटन से जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। अब पॉडकास्ट्स आ गया, अगर आप पॉडकास्ट्स पे ओके क्लिक करेंगे तो आपको अनेक सारे ऑप्शन देता है, आप सर्च कर लीजिए, या आपने पहले से पॉडकास्ट स्टोर कर रखे हैं वो सुनिए, या रिसेंटली प्लेड पे चलिए, या फिर अलग अलग टॉपिक्स की पॉडकास्ट्स होंगी जैसे न्यूज़, सोसाइटी एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, म्यूजिक, इंटरव्यूज, ऑटोमोटिव, बिजनेस, साइंस, एजुकेशन, पेट्स, स्टोरी टेलिंग, फिक्शन, हेल्थ, फैमिली, गेम्स, रिलीजन, लिटरेचर, एंटरटेनमेंट एटसेट्रा। इन सभी में आप अंदर जाके सर्च कर सकते हैं। इसमें 40,000 स्टेशंस प्रीसेट हैं। अब ये मत मान के चलिए कि भारत के सभी स्टेशंस आ जाएंगे, पूरे विश्व भर के सभी देशों के मिलाकर 40,000 स्टेशंस हैं। पॉडकास्ट्स के अलावा अगर आप चलें तो अलग अलग महाद्वीपों के आ जाएंगे, ओशिनिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया। अगर आप एशिया में चलते हैं, ओके करते हैं, तो बहुत सारे कंट्री जो एशिया के हैं उनका ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, जैसे इंडिया, चाइना और बहुत सारे स्टेशंस। अगर आप इंडिया में अंदर चलते हैं तो फिर आपके पास और ऑप्शन दिखाएगा म्यूजिक वाले या न्यूज़ वाले या नेशनल जो स्टेशंस हैं वो इस प्रकार, या अलग अलग स्टेट्स, कुछ एक स्टेट्स के दिए हैं, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर मैं नेशनल स्टेशंस में चलूं तो कुछ स्टेशंस जो हैं वो प्रीसेट हैं, जैसे कि ऑल इंडिया रेडियो बिलासपुर, ऑल इंडिया रेडियो, नेबरहुड सर्विसेज जो हमारी फॉरेन सर्विसेज आती हैं वगैरह वगैरह। यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। देखिए, आपका हर स्थानीय स्टेशन जो है इसमें एडिड नहीं मिलेगा, तो आप जो मेरे चोयोंग LC90 रेडियो के फंक्शंस का वीडियो बनाया था वहाँ जाकर देख सकते हैं। मैंने डिटेल में बताया है कि कैसे आपको स्टेशंस ऐड करने हैं। हालांकि उसके लिए आपको लैपटॉप चाहिए और आपका जो भी स्टेशन ऐड करना है आपको उसका URL जो है वो ढूंढना होगा, वेबसाइट का लिंक नहीं, उसकी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का URL, जो कि थोड़ा सा टेढ़ा कार्य है। वो चोयोंग की वेबसाइट पर बताया है कैसे क्या करना है, किंतु बहुत सारे स्टेशन जो हैं आकाशवाणी के उसमें प्रीसेट भी मिल जाते हैं। इसके अलावा यदि मैं न्यूज़ में चलूँ तो दुनिया भर के बहुत सारे न्यूज़ स्टेशंस जिसमें प्रीलोडेड हैं, जैसे BBC रेडियो 4 या NPR न्यूज़ जो अमेरिका का स्टेशन है वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब आपको दिखाएगा। अगर न्यूज़ की बजाय मैं म्यूज़िक में चलूँ तो म्यूज़िक में बहुत सारे स्टेशन दुनिया भर के जो हैं, BBC के कुछ स्टेशंस हैं या रेडियो कैरोलाइन वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे स्टेशंस हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, कुल मिलाकर 40,000 स्टेशन प्रीसेट हैं इसमें। अगर आप फेवरेट के बटन्स को प्रेस करते हैं, माय फेवरेट स्टेशंस, अगर आप यहाँ चलें तो मैंने अपने कुछ फेवरेट स्टेशन इसमें ऐड कर रखे हैं, फटाफट से दिखाता हूँ। ABC जो ऑस्ट्रेलिया ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, रेडियो ऑस्ट्रेलिया के नाम से जो आप जानते हैं वो है, उनका सिडनी स्टेशन है। AIR FM गोल्ड दिल्ली, AIR जयपुर, AIR न्यूज़ 24/7, AIR उर्दू। जब उर्दू सर्विस आ रही होगी तब यहाँ उर्दू के प्रोग्राम आते हैं, अन्यथा जो हमारा राष्ट्रीय चैनल है उसके प्रोग्राम आते रहते हैं, जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा। इसके अलावा विविध भारती, नेबरहुड सर्विसेज, जितनी भी हमारी शॉर्टवेव की सर्विस हैं वो, BBC वर्ल्ड सर्विस, CBC कनाडा का स्टेशन है, CNR वर्ल्ड सर्विस चाइना, CRI इंटरनेशनल, NPR 24 आवर्स अमेरिका, KBC इंग्लिश सर्विस जो केनिया ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन है, NBC न्यूज़, रेडियो पोलैंड, रेडियो प्राग इंटरनेशनल, रेडियो रोमानिया इंटरनेशनल, RNZ रेडियो न्यूजीलैंड नेशनल, वॉइस ऑफ इंडोनेशिया, वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस जो कि हालांकि अब चलती नहीं। इसके अलावा SLBC एशिया सर्विस, ये रेडियो सिलोन है, सुबह 6 से 8 हिंदी प्रोग्राम आते हैं। और एक खास स्टेशन का मैं चर्चा करना चाहूँगा, श्रीपाद रेडियो, महाराष्ट्र से एक इंटरनेट रेडियो है। इसके जो ओनर हैं वो हमारे चैनल से भी जुड़े हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उनके स्टेशन को भी आप जाकर चेक कीजिए, बहुत अच्छा म्यूजिक चलाते हैं। और अब चलते हैं इसके FM पर। इसका FM जो है इसका सबसे वीक पार्ट है। इसके FM पर अगर मैं चलूँ तो ये कहता है अगर आप लॉन्ग प्रेस कीजिए FM की ऑटो सर्च करने के लिए,
तो अभी जो ऑटोमेटिकली मुझे लाया है ये फ्रीक्वेंसी मोड में लाया है मुझे। अगर मैं इसकी नॉब को घुमाता हूँ तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, जैसे 88.8, 88.9, 89, इस प्रकार मैं आगे बढ़ता रहूँगा। अगर मैं इस नॉब को एक बार अंदर क्लिक कर देता हूँ तो अब ये एड्रेसेस में आ गया है, यानी जो मैंने स्टेशन पहले से प्रीसेट किए हैं तो मैं उनमें आगे बढ़ता हूँ। तो मैं इसको आगे बढ़ाते बढ़ाते जो है यहाँ का स्थानीय FM स्टेशन है हिसार, जिसको कि हर कोई रेडियो कैच करता है, वहाँ चलता हूँ। हालांकि उसकी फ्रीक्वेंसी 102.3 है, लेकिन मैं यहाँ 102.2 पे चल रहा हूँ, कारण बताऊंगा। सो ये देखिए बहुत ही जो है वीक रिसेप्शन है। तो मैंने ऐसा कोई रेडियो नहीं देखा है आज तक जो मेरे यहाँ हिसार न पकड़ पाए। इसका मतलब जो इसमें विप एंटेना न देकर जो इंटरनल एंटेना इसमें दिया गया वो बहुत ही कमज़ोर है। जब हमने पगारिया के ग्रेनेड 2.0 को देखा था तो उसने, जब मैं नीचे रहकर रिव्यू वीडियो बना रहा था तब भी हिसार को ईजिली पकड़ लिया था, और अब मैं छत पर हूँ और तो भी ये नहीं पकड़ पाया है। इसका इंटरनल FM एंटेना बहुत कमज़ोर है। इसके साथ जो चार्जिंग केबल आएगी उसको यहाँ लगा देने से वो इसके एंटेना का काम करेगा और तब ये स्टेशन से पकड़ेगा। जो बहुत दूर दराज के इलाकों में लोग रहते हैं वो इसके FM से कोई भी उम्मीद न करें। साथ ही एक और बात ध्यान रखनी होगी, यदि आपने वो जो इसकी केबल आएगी साथ में अगर वो पूरी लगा दी तो ये उसको हेडफोन समझ लेगा और म्यूट कर देगा। तो आपको थोड़ा सा अंदर डालनी है, पूरी तरह अंदर नहीं डालना है उस केबल को। साथ ही एक लफड़ा और है, बहुत सारे स्टेशन जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को 0.1 मेगाहर्ट्ज पहले पकड़ता है ये। जैसे 102.3 को 102.2 पे पकड़ेगा, 90 को 89.9 पे पकड़ेगा, इस प्रकार। तो इसका FM जो है वो किसी भी बहुत इसके प्राइस के हिसाब से मैं कहूँगा किसी काम का नहीं है। अगर बात हम करें दूसरी चीज़ों की तो इसकी कनेक्टिविटी अच्छी है। आप किसी दूसरे रूम में भी फ़ोन को रख दीजिए तो भी ये उससे वाईफाई के थ्रू इंटरनेट ईजिली पकड़ लेगा, और जब एक बार इस स्टेशन को लोड कर लेता है तो उसको अटका कर नहीं चलाता। यानी कि इंटरनेट रेडियो से जुड़ी इसकी जो वर्किंग है वो ठीक है। हालांकि उसमें भी कुछ कमियां हैं, जैसे मैं भी दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जो इसमें प्रीसेट स्टेशंस हैं, मैं न्यूज़ में चलता हूँ तो न्यूज़ में इसने बहुत सारे कई 100 स्टेशन प्रीसेट कर रखे हैं। अब यदि मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ूँ तो देखिए, अगर मैं इस नॉब को घुमाऊँ तो ये फटाफट आगे जाना चाहिए और ये जाएगा 48 स्टेशंस तक, ये बिल्कुल तेज रफ्तार से जाएगा। और जैसे ही 48 स्टेशंस तक ये पहुंच जाएगा तब ये एक बार के लिए अटक जाएगा। ये देखिए 48 के बाद ये अटक गया है। अब मुझे वेट करना होगा, उसके बाद देखिए थोड़ा सा अटक कर और अब इसने आगे भजा दिया। तो हर 48 स्टेशंस के बाद एक बार ये अटकता है, न जाने क्यों। खैर, यदि ओवरऑल मैं इसके इंटरनेट रेडियो को रेट करना चाहूँ तो मैं अच्छा ही रेट करूँगा। ये छोटी मोटी कमियाँ जो हैं वो मैंने आपको बता दी। बात करें इसके बैटरी बैकअप की तो मुझे अच्छा लगा है। चार्जिंग टाइम और बैटरी बैकअप ऑन एवरेज कितना लेता है ये हम इसके लॉन्ग टर्म रिव्यू में ही कवर कर पाएंगे। दूसरी बात, इसको लगातार इम्प्रूव किया जाता है, बेटर किया जाता है। इसमें एक फर्मवेयर अपडेट जो है वो होती रहती है समय समय पर। और जैसा कि मैंने अभी पिछले दिनों बताया था कि चोयोंग के LC90 को 4.8 वर्जन जो है वो अपडेटेड वर्जन मिला था, और चोयोंग ने बताया है कि इसको भी जल्दी ही एक और अच्छी खासी अपडेट मिलेगी जहां इसकी फंक्शनिंग को और बेटर कर दिया जाएगा। यदि रेडियो आपने लिया है तो एक बात और मैं बताना चाहूँगा, जब इसकी फर्मवेयर अपडेट हो रही होती है तो उस समय कोई भी बटन प्रेस ना करें, अन्यथा आपका रेडियो हमेशा के लिए डेड हो सकता है। एक और स्ट्रेंज चीज़ मैं बताना चाहूँगा वो इसके वॉल्यूम के बारे में है। जब मैं इसके वॉल्यूम को बढ़ा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको BBC वर्ल्ड सर्विस पर ट्यून किया है तो वॉल्यूम बटन बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, इसके वॉल्यूम को डाउन करने का प्रयास करूंगा तो आप देखिएगा एक पार्टिकुलर लेवल के आने के बाद अचानक से वॉल्यूम गायब हो जाएगा। यानी आप इसके वॉल्यूम को बिल्कुल धीरे धीरे डाउन नहीं कर सकते, एक मिनिमम वॉल्यूम, थोड़ा सा वॉल्यूम रह जाएगा। अभी दिखाता हूँ, मैं इसके वॉल्यूम को कम कर रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ तक वॉल्यूम डाउन होने के बाद अचानक से बंद हो गया। ये तो अभी दिन का समय है। यदि रात के समय आप इसको चुपचाप सुन रहे हैं तो इसका जो मिनिमम वॉल्यूम जो आप कर सकते हैं वो भी जो है थोड़ा सा लाउड होता है, दूसरे लोगों को इजीली पता चल जाएगा आप इसे सुन रहे हैं। हालांकि मैंने इसके बारे में पता करने का प्रयास किया तो चोयोंग ने जो अपना फेसबुक प्लेटफॉर्म बना रखा है वहाँ बहुत सारे लोग इसके क्वेश्चंस पूछते हैं। वहाँ चोयोंग वालों ने बताया है कि इसके स्विच में थोड़ी सी दूसरी टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज की है ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग रहे। नॉर्मल पोटेंशियोमीटर वाले स्विचेस की तरह जल्दी से इसका कार्बन जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा।
और अब यदि हम सब बातों का निचोड़ करें तो देखिए, जो इसका प्राइमरी फंक्शन है इंटरनेट रेडियो, उसमें ये ठीक है, साइज में, लुक्स में, हर चीज़ में प्यारा है। वर्किंग, फंक्शनिंग, बहुत सारी प्रीसेट्स दिए हैं आपको, ऑप्शन दिए हैं, आप खुद से भी एंटर कर सकें। हालांकि थोड़ी सी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज आपको उसके लिए होनी चाहिए और लैपटॉप होना चाहिए आपके पास से। और जो FM है वो इसका वीक है। TF कार्ड अच्छा है, आप रैंडम प्ले नहीं कर पाएंगे। साउंड में जो है बहुत ज़्यादा बेस की उम्मीद मत कीजिएगा, लेकिन बैलेंस्ड और करारा साउंड है, काफ़ी तेज भी जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात आकर खड़ी होती है प्राइस। जो 6,660 रुपये इसका प्राइस है, वो वही लोग पे करना चाहेंगे जो रेडियोस जो अपना कलेक्ट कर रहे हैं, उनमें एक वैरायटी चाहते हैं, इंटरनेट रेडियो चाहते हैं, जिनके यहाँ सिग्नल्स जो हैं वो नॉर्मल रेडियो स्टेशंस के बहुत ही ख़राब होते हैं, और वो एक स्टैंड अलोन यूनिट चाहते हैं एक इंटरनेट रेडियो की। आशा है साथियों आपको इसका रिव्यू वीडियो पसंद आया होगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियोज अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। आप सबके साथ एवं सहयोग और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। नमस्कार।